Assalamualaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Math is Made Easy by Shahid Sir. Today, in this lecture, we are going to solve question number 9 of exercise 8.1, and name of the chapter is quadrilaterals. तो क्वेश्चन हमारे पास है इन parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. तो हमारे पास एक parallelogram है ABCD जिसमें डायगोनल BD पे दो पॉइंट्स लिए गए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, और ये इस तरह से लिए गए ताकि DP और BQ की लेंथ्स बराबर हैं। तो पहले पार्ट में हमें दिखाना है ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। जो मैंने यहाँ पे दो कलर ट्रायंगल्स बनाई हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, चूंकि आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब जो AD है ये बराबर होगा BC। नंबर सेकंड पॉइंट, चूंकि AD और BC पैरेलल भी हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो इसका मतलब जो BD यहाँ पे है इट विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, लेट मी नेम देम एज एंगल 1 एंड एंगल 2। तो इसका मतलब ये बराबर होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नंबर थर्ड पॉइंट, इन दो ट्रायंगल्स में DP इज इक्वल टू BQ, ये तो गिवन है ऑलरेडी। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD, इन विच जिसमें दो पॉइंट्स लिए गए हैं, टू पॉइंट्स आर टेकन या हैव बीन टेकन ऑन डायगोनल। डायगोनल हमारे पास है BD, ऑन डायगोनल BD सच दैट, और ये इस तरह से लिए गए हैं सच दैट DP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BQ। तो पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एंगल्स को बराबर दिखाऊंगा। तो मैं लिखूंगा सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इसका मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस मेरा काम हो गया। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की अब बात करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एक हमारे पास है APD एंड दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास CQB। सबसे पहला पॉइंट AD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए मैंने इनको लिखा बराबर। नंबर सेकंड पॉइंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है। नंबर थर्ड पॉइंट, इन दो ट्रायंगल्स में DP इज इक्वल टू BQ, रीजन ये गिवन है ऑलरेडी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इसका मतलब ट्रायंगल APD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें दिखाना है AP इज इक्वल टू CQ, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया। आप देखो अभी हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ट्रायंगल APD और CQB को। अब इसका मतलब AP और CQ बराबर होंगे बिकॉज ऑफ CP/CT, तो ये कुदरती तौर यहाँ पे बराबर होंगे। तो दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे सिनस ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, प्रूव्ड। अब ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ बिकॉज ऑफ CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो दो पार्ट्स हो गए। तो थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD।
यानी दिस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी। कलर्ड मैंने यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स बनाई हैं, तो इनको आप दिखाना है कॉन्ग्रेंट। तो फिर से वैसे ही हम कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ए बी और सी डी की, ये दोनों साइड्स बराबर होंगे बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। नंबर सेकंड पॉइंट, अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ पे फिर से बी डी एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं नाम रखूँगा इसको एंगल 3 और यहाँ पे नाम रखूँ इसको एंगल 4, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड नंबर थर्ड, ये तो ऑलरेडी गिवन था कि बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। तो हम फिर से बाय यूजिंग एस एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया वी कैन शो दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो तीसरे पार्ट में हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना, ये वाला एंगल यहाँ पे एंगल 4 है बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे अब, तो नाउ इन ट्रायंगल एक हमारे पास है ए क्यू बी एंड सेकेंड वन इज ट्रायंगल सी पी डी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और वो तो आपको मालूम ही है इक्वल होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबोव, हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया। नंबर थर्ड पॉइंट बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये तो गिवन है ऑलरेडी। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। तो कौन सा क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया, यूजिंग अगेन एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल और क्राइटेरिया। अब जो फोर्थ पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। आप देखो यहाँ फिर से बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं दैट द टू साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स को अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो इन दो ट्रायंगल्स के जो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होने चाहिए। तो फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी प्रूव्ड अबोव, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि ए क्यू मस्ट बी इक्वल टू सी पी बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, सी पी सी टी। तो 4 पार्ट्स हो गए। अब लास्ट पार्ट जो हमारे पास है, हमें दिखाना है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। हमें दिखाना है, यहाँ पे देखो ए पी सी क्यू डायग्राम में देखो, इसको हमें दिखाना है पैरेललोग्राम। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर सेकंड है, वहाँ पे हमने दिखाया ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है ना, ए पी और सी क्यू ये दो साइड्स बराबर हैं। और इस तरह से पार्ट नंबर फोर्थ में हमने दिखाया ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, यानी ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, इसके दोनों पेयर अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं। और जब ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है। आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इस वाले पार्ट में सिंस वी प्रूव्ड अबोव दैट इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे फिफ्थ वाले का सॉल्यूशन हम लिखेंगे सिंस both the pairs of opposite sides of quadrilateral APCQ are equal। तो ये हमने प्रूव किया था प्रूव्ड इन पार्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।